नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। और तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस से पैदा हुए हालात और लॉकडाउन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अगले 3-4 हफ्ते महत्वपूर्ण हैं और केंद्र लॉकडाउन पर राज्यों की राय पर विचार करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वक्त किसानों को राहत देना जरूरी है। जरूरी दवाओं को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के पास इसकी पर्याप्त उपलब्धता है। जमाखोरी और कीमत से ज्यादा पैसा लेने वालों के खिलाफ सख्ती से काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आरोग्य सेतु ऐप को कोरोना से मुकाबला करने के लिए अहम करार दिया और लोगों से इसे अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करने की अपील की। इस अहम बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाकर ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि इस बार का लॉकडाउन फिलहाल चल रही लॉकडाउन से अलग हो सकता है। इस बीच महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और तेलंगाना ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन जारी रखने की घोषणा की है। देश में कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं। इसका असर भी दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर सही समय पर लॉकडाउन और इससे बचने के दूसरे जरूरी कदम उठाए गए। अगर समय पर ये कदम नहीं उठाए गए होते तो 15 अप्रैल तक देश में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 8.2 लाख को पार कर सकता था। लॉकडाउन के बाद देश में अभी ये आंकड़ा 7,400 के पार है। मंत्रालय ने कहा कि भारत को दुनिया के सामने कोरोना को हराकर एक उदाहरण पेश करना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस संक्रमण पूरी तरह खत्म होने से पहले लॉकडाउन समाप्त न करने की चेतावनी दी है। WHO का ये कहना है कि यदि ऐसा किया गया तो ये खतरनाक वायरस और तेजी से फैल सकता है। देश में 586 कोविड अस्पताल कोविड-19 के इलाज के लिए तैयार हैं और 1 लाख से ज्यादा आइसोलेशन बेड और 11,500 आईसीयू बेड भी तैयार हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार लगातार कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए सुविधाओं और तैयारियों में इजाफा कर रही है, जिसमें राज्यों का पूरा सहयोग मिल रहा है। मंत्रालय ने कहा कि भारत ग्रेडेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। देश भर में कई स्थानों से स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले और खराब व्यवहार की खबरों के बीच गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को आवश्यक सुरक्षा मुहैया कराने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस तरह के व्यवहार की कड़ी निंदा की है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए ब्लड प्लाज्मा थेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। केरल कोविड-19 मरीजों पर इस थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य होगा और इस थेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल के लिए प्रोटोकॉल जो है वो आखिरी चरण में है। इस थेरेपी में उन लोगों के खून का इस्तेमाल किया जाता है जो इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। थेरेपी से साउथ कोरिया को कामयाबी मिली है। आयुष मंत्रालय ने होम्योपैथी डॉक्टरों के लिए टेलीमेडिसिन दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है। आयुष राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कोविड-19 महामारी से निपटने में आयुष श्रम शक्ति को एकजुट होने की आवश्यकता पर जोर दिया। ट्राइफेड ने कोरोना वायरस से प्राथमिक सुरक्षा के लिए जनजातीय कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों से तैयार किए गए मास्क की आपूर्ति की पेशकश की, ताकि इससे हथकरघा, हस्तशिल्प और प्राकृतिक उत्पादों से जुड़े लोगों को सहायता दी जा सके। आपूर्तिकर्ताओं ने इसके लिए घर पर ही मास्क बनाने पर काम शुरू कर दिया है, ताकि संकट की इस घड़ी में मास्क की आपूर्ति पर वो अपना योगदान दे सके और उनको रोजगार भी मिल सके। कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में करीब 2000 एनसीसी कैडेट्स और 50,000 अन्य लोग स्वेच्छा से सेवा कर रहे हैं। ये लोग प्रशासन के सिविल कार्यों, रक्षा और पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2000 एनसीसी कैडेट्स तैनात किए गए हैं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ सामूहिक लड़ाई के बीच 15 भारतीय डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की एक टीम कुवैत पहुंच चुकी है। मेडिकल टीम के वहां 2 सप्ताह रहने की उम्मीद है। इस दौरान टीम पीड़ित व्यक्तियों के परीक्षण, उपचार और उनके कर्मियों को प्रशिक्षण देने के साथ ही वहां पर काम करेगी। कुवैत सरकार ने भारत सरकार से इसके लिए अनुरोध किया था। भारत से पैरासिटामोल दवा के 30 लाख पैकेट की पहली खेप ब्रिटेन भेजी गई है। दवा भेजने के लिए ब्रिटेन सरकार ने भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है।
ब्रिटेन के विदेश और राष्ट्रमंडल मंत्रालय में दक्षिण एशिया के राज्य मंत्री लॉर्ड तारिक अहमद ने कहा कि ब्रिटेन और भारत कोविड-19 खतरे से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये थी तमाम अपडेट्स अब तक की, लेकिन आप सभी से गुजारिश है राज्यसभा टीवी की कि आप लॉकडाउन और जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करें। हम सब मिलकर भारत सरकार का साथ दें ताकि कोविड-19 के खिलाफ जो हमारी सामूहिक लड़ाई है उसमें हम विजय हासिल करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।